पता है, हम सब अपनी जिंदगी में ना जवाब ढूंढते रहते हैं। ये तलाश हमें कहां कहां नहीं ले जाती, किताबों में, गुरुओं में, अलग अलग फलसफों में। पर क्या हो अगर सबसे बड़ा राज, सबसे गहरा ज्ञान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही छुपा हो? चलिए आज इसी ख्याल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो दुनिया की सबसे अच्छी किताब कौन सी है? हम खुद। चलिए इसी एक जबरदस्त आइडिया से आज की बात शुरू करते हैं। ये बस कोई कहने की बात नहीं है, पता है, ये एक ऐसा नजरिया है, एक ऐसा सच जो हमारी जिंदगी को देखने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। देखिए, होता क्या है ना कि हमारा सफर ज्यादातर बाहर की तरफ होता है। हम ज्ञान के लिए, किसी भी मुश्किल के हल के लिए बाहरी चीजों पर ही तो डिपेंड करते हैं। किताबें हो गईं, गुरु हो गए, उनकी बातें, ये सब हमारी उस कभी ना खत्म होने वाली खोज का हिस्सा बन जाते हैं। हम ढूंढते रहते हैं, कभी मोटिवेशन के लिए कोई किताब, तो कभी धर्म को समझने के लिए, और हाँ, कामयाबी के राज जानने के लिए तो न जाने कितनी ही किताबें खंगाल डालते हैं। ये एक ऐसी तलाश है जो लगता है कभी खत्म ही नहीं होगी। हम एक किताब से दूसरी पर जाते हैं, एक जवाब मिलता है तो दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है, और ये सिलसिला बस चलता रहता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम एक पल के लिए बस रुक जाएं और अपना सारा ध्यान जो बाहर की तरफ भागा जा रहा है उसे अंदर की ओर मोड़ दें। क्योंकि सच तो यही है, अगर कोई इंसान बस खुद को पढ़ना सीख लेना तो जिंदगी की आधी से ज्यादा परेशानियां तो वहीं की वहीं खत्म हो जाएंगी। हमारी जिंदगी में जो सबसे मुश्किल दौर आते हैं ना, वो सिर्फ दर्द देने के लिए नहीं आते। वो असल में हमारी अपनी कहानी के वो चैप्टर हैं जिन्हें हम अक्सर दर्द के डर से पढ़ना ही नहीं चाहते, बस पन्ने पलट देते हैं। हाँ, जरा सोचिए उन चैप्टर्स के बारे में, जैसे टूटना, वो पल जब इंसान अंदर तक बिखर जाता है, या फिर हारना, वो एहसास जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। धोखा, वो तेज दर्द जब कोई अपना ही भरोसा तोड़ देता है। और फिर अकेलापन, वो खामोशी, जब लगता है कि इस पूरी दुनिया में हम अकेले रह गए हैं। ये जो अनुभव है ना, ये हमारी जिंदगी की किताब के सबसे जरूरी, सबसे गहरे चैप्टर्स हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। देखिए, गलती इन मुश्किलों के आने में नहीं है, क्योंकि ये तो जिंदगी का हिस्सा है। गलती शायद बस इतनी सी है कि हमने इन चैप्टर्स को कभी पढ़ा ही नहीं, इनसे कुछ सीखा ही नहीं, बस चुपचाप सब कुछ सह लिया। तो फिर सवाल उठता है कि ये खुद को पढ़ना, इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। तो खुद को पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम बस अपनी तारीफें करते रहें। नहीं, इसका असली मतलब तो बहुत ज्यादा गहरा है और हिम्मत वाला भी। इसका मतलब है अपनी कमजोरियों को मानना, उन्हें स्वीकार करना, अपनी गलतियों को पहचानना, अपने डरों का सामना करना और ये जानना कि हमारी हदें क्या हैं। और जब ये ईमानदारी अपने साथ आ जाती है ना, तो उसका नतीजा कमाल का होता है। जो इंसान अपने सच का सामना कर लेता है, वो असल में दुनिया की किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, और ये जो शब्द है ना, समस्या या प्रॉब्लम, इसको एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। हम अक्सर क्या सोचते हैं, यही कि हमारी सारी समस्याएं बाहर हैं, किसी हालात में, किसी इंसान में। पर अगर आप गहराई से सोचेंगे तो प्रॉब्लम वो बाहरी घटना है ही नहीं। प्रॉब्लम है उस घटना पर हमारा अंदरूनी रिएक्शन। एक मिनट के लिए सोचिए, एक ही तरह की तेज बारिश किसी छोटे से पौधे को तोड़ कर रख देती है, और वही बारिश किसी सूखे पेड़ में जान डाल देती है। बिल्कुल इसी तरह एक ही सिचुएशन किसी इंसान को पूरी तरह बिखेर सकती है, और वही सिचुएशन किसी दूसरे को पहले से कई ज्यादा मजबूत बना सकती है। तो फर्क कहाँ है? फर्क उस घटना में नहीं, फर्क हमारी अपनी समझ में है। तो जब कोई इंसान सच में खुद को समझना शुरू कर देता है तो उसकी जिंदगी में क्या बदलता है? पता है, बदलाव बहुत गहरे होते हैं। वो इंसान हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर देता है, वो हर रिश्ते से उम्मीदें लगाना छोड़ देता है, हर नुकसान को जिंदगी का अंत मानना बंद कर देता है। बल्कि उसके अंदर एक गहरी शांति आ जाती है, और वो ये मानने लगता है कि हाँ, जो कुछ भी हुआ, अच्छा या बुरा, वो मेरे सफर का एक जरूरी हिस्सा था। और जब ये समझ अंदर जाग जाती है ना, तो जिंदगी में जैसे कोई जादू सा होने लगता है। गलत रास्ते खुद ब खुद पीछे छूट जाते हैं, गलत लोग अपने आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि अब जिंदगी कोई भाग दौड़ नहीं है, बल्कि एक गहरी जागरूकता है। अब कोई भाग नहीं रहा होता, जाग चुका होता है। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे अहम सबक पर। तो अगर आज जिंदगी में बहुत सारे सवाल हैं, उलझने हैं,
तो क्या इसका हल किसी नई किताब में या किसी नए गुरु में ढूंढना चाहिए? नहीं, जवाब शायद उतना मुश्किल है ही नहीं जितना हम सोचते हैं। शायद किसी नई किताब को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है तो बस शांत होकर खुद को पढ़ने की। क्योंकि जिस दिन हम खुद को सही मायनों में समझ लेते हैं ना, उस दिन जिंदगी से समस्या शब्द ही गायब हो जाता है। फिर मुश्किलें नहीं बचती, सिर्फ सीख बचती है। दर्द नहीं रहता, सिर्फ सबक रह जाता है। और आखिर में हम वहीं लौट आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, कि दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे गहरी और सबसे सच्ची किताब हम खुद हैं। और इसे पढ़ना, इसे समझना, यही जिंदगी की सबसे बड़ी कला है।